हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, मतलब शुक्र का ट्रांजिट। अभी शुक्र देव जो हैं वो मीन राशि में हैं और 31 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वो मेष राशि में ही ऑलमोस्ट एक महीने तक रहेंगे, 29 जून तक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखना चाहेंगे या ये देखेंगे कि जब शुक्रदेव मेष राशि में होंगे तो इसका प्रभाव मीन लग्न के जातकों पर क्या पड़ेगा। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह ज्योतिष में है क्या। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है और ये माना जाता है कि ये ग्रह जिस घर में भी बैठते हैं उसकी चीज़ों को या उसके सिग्निफिकेंस को बहुत ईजिली देते हैं। इसके साथ ही साथ शुक्र देव को दैत्यगुरु शुक्राचार्य जो हैं उनको इससे रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब शुक्र देव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। यदि हम ग्रह के फॉर्म में बात करें तो शुक्र जो है एक सफ़ेद रंग का चमकता हुआ ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र जो है वो मानव जीवन को इस संसार में सरवाइव करने का वही एक तरीका है। मतलब किसी भी मनुष्य को इस संसार में सरवाइव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें शुक्र से ही आती हैं। तो शुक्र एक सर्वाइवल प्लैनेट है। शुक्र जो है वो आपकी धन दौलत, आपकी ज्वेलरी, आजकल का जो फैशन है वो ब्रांडेड कपड़े, फैशनेबल कपड़े, ये सब कुछ शुक्र है। आपकी आपकी सुख सुविधा, ऐश्वर्य, लग्जरी, ये सब कुछ शुक्र है। आपके वाहन शुक्र है। मेडिसिन्स, औषधि, इसको भी हम शुक्र से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ भव्यता और कोई भी सुंदर चीज़, सब कुछ शुक्र है। आपका किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, आपका विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक संबंध, सब कुछ शुक्र है। शुक्र बीज है, वीर है, शुक्राणु है और महिलाओं के केस में एक्स है। इसके साथ साथ शुक्र आपकी सेक्सुअल डिजायर है, आपका रोमांस है। कोई भी सुंदर चीज़ जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं वो शुक्र है। शुक्र जो है वो संगीत है, काव्य है, म्यूजिक है, डांस है, आपकी कलात्मक और रचनात्मक शक्ति है, सोचने की शक्ति। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको एक सुंदर और अच्छा जीवन साथी मिलेगा, प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, आप संतान युक्त होंगे, क्योंकि जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब कुछ शुक्र से ही रिप्रेजेंट होते हैं। आपको जो गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी शुक्र से ही होती हैं। जो भी प्राइवेट पार्ट हैं वो सब कुछ शुक्र है। इसके साथ ही साथ मधुमेह या डायबिटिक, ये भी शुक्र ही है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हुए तो आपको ये सारी चीज़ें, सुख सुविधाएँ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देंगे, ऐश्वर्य देंगे, आपको भौतिक जीवन का भोग कराएंगे। और यदि शुक्र अच्छे नहीं हैं तो आपकी डिले मैरिज का कारक बनेंगे। आपके जो
जीवन साथी हैं उसके साथ तनाव रहेगा, आपका जो मैरिज है वो भी संघर्षपूर्ण रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, संतान में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसके साथ-साथ अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब है, तो आपके मल्टीपल अफ़ेयर्स हो सकते हैं। आपको स्त्री या अपोज़िट सेक्स की वजह से अपमानित होना पड़ सकता है। आप अनैतिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी सोच गंदी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो। एक तरफ शुक्र जो आपको इस संसार के भोगों को भोग कराता है, संसार की जितनी भी ऐश आराम है, उसी तरफ या मैं बोलूँ दूसरी साइड शुक्र जो है वो अध्यात्म की पराकाष्ठा है। यदि आपने अपने ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन किया और अध्ययन किया आध्यात्मिक चीज़ों का अच्छे से, तो आपको ये बहुत अच्छा आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। शुक्र जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट का विश्लेषण करने की बहुत अच्छी पावर दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती हैं ज्योतिष में। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा। तो मीन लग्न के लिए शुक्र जो है उनके सेकंड हाउस से मेष राशि में से गुजर रहे हैं। सेकंड हाउस स्वयं धन धान्य का होता है, फाइनेंस का होता है, और शुक्र जो है वो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र धन के स्वामी धन के ही घर में आ गए हैं। इसके साथ ही साथ शुक्र जो यहाँ पे लॉर्डशिप लिए हैं मीन लग्न के जातकों के लिए, वो थर्ड हाउस के लिए है और एट्थ हाउस के लिए है। अतः आपके पास धन तो आएगा, लेकिन संघर्ष के साथ आएगा। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इन लॉज से आपको धन मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ सडन इवेंट होंगे, कुछ षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। आपको जो धन मिलेगा इस महीने में, इस गोचर में, वो आपकी ही मेहनत से मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी धन मिलेगा। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में हैं, तो आपको पैसा आएगा। आप ट्रैवल से भी पैसे कमाएंगे, आप यात्राएं करेंगे उससे भी आपको धन आएगा, और साथ ही साथ कुछ ट्रैवल्स भी आएंगी। ट्रैवल्स मतलब कुछ परेशानी आएंगी, कुछ संघर्ष भी आएगा। यदि आप थर्ड हाउस के प्रोफेशन में हैं, जैसे कि रिपोर्टर हैं, कंप्यूटर में डील करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए फिर भी बेटर होगा और आपको धन देगा। आपका परिवार भी आपका सहयोग करेगा। आपके छोटे भाई जो हैं, जो आपके कजिन्स हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा संघर्षपूर्ण रहेगा, और यदि वो मेहनत करेंगे तो उनको भी धन का लाभ होगा। परिवार के साथ उनके संबंध थोड़े से अच्छे होंगे, लेकिन क्योंकि ये एट्थ हाउस को भी रूल कर रहा है, तो आपको एट्थ हाउस की प्रॉब्लम्स देंगे। ये जो शुक्र है, ये वाला गोचर है, आपको एट्थ हाउस की प्रॉब्लम्स भी देगा इन-लॉज़ के साथ। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको धन मिलेगा, लेकिन यदि आपका शुक्र जो है कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, तो आपको सडन इवेंट देगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी, संघर्ष कराएगा आपको। आपको कुछ रोग दे सकता है, स्पेशली गायनेक रिलेटेड या प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड, उस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो। तो जो भी आप अनैतिक कार्य में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, कोशिश करें सब कुछ नैतिकता के साथ करें। जहाँ भी आप इन्वॉल्व होंगे आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। अफेयर जो हैं मत करें, यह समय अच्छा नहीं है उसके लिए। वैसे तो यदि आप शादीशुदा हैं और बाहर अफेयर कर रहे हैं तो कोई भी समय आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये इस समय ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आप ऑकल्ट से जुड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छा समय जा सकता है ये। जो प्रॉब्लम्स हैं 8 हाउस की वो आपकी कम हो सकती हैं। यदि आप सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं या चाहते हैं मंत्रकों को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं मंत्रों पर, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप
फंड रेजिंग का काम करते हैं, प्रोफेशन में टेस्टर हैं या ऑडिटर हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको धन प्राप्त होगा, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं जाएगा ये समय। तो अपने आप को 8th हाउस के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, अच्छा रहेगा। तो इस तरह का जाएगा आपका ये गोचर काल आपके लिए। यदि आप शुक्र से परेशान हैं, आपकी कुंडली में शुक्र सही नहीं है, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सुगंधित चीज़ों का यूज करें, इत्र, डियो, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, इन सब का यूज करें। फटे पुराने जितने भी कपड़े हैं उसको डिस्कार्ड कर दें, उनको बिल्कुल भी यूज ना करें, उनको बिल्कुल ना पहनें। गंदगी से दूर रहें। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, सुगंधित अगरबत्तियों का यूज करें। जितना आप सफाई से रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप डेली रूटीन में डाल सकते हैं और ईजिली ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो चीनी या चावल या कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, इन सब का दान कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक शुक्र की अच्छी रेमेडी होगी। तो इस तरह से होगा शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको ये पता लगे कि शुक्र का ये गोचर काल उनके लिए किस तरह का जाने वाला है और उनको अगर रेमेडी करनी है तो रेमेडी कर पाएँ। इसके साथ ही साथ यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, कोई भी कंसल्टेशन लेनी है, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिष के थ्रू कराना हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर मैंने दे रखी हैं। आप मुझे जीमेल, व्हाट्सअप कॉल या मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो आप वहाँ से भी गो थ्रू करके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।